हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर्स के जेईई 2020 जनवरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन का इजी अप्रोच कैसा होता है, क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेईई 2027 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। और हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप lies in the plane of b vector and c vector, where b vector is equal to I cap plus j cap or c vector I cap minus j cap plus 4k cap, and a vector bisects the angle between b vector and c vector, then। और ऑप्शन आपके सामने है, आपको ऑप्शन से आपको ए वेक्टर कैलकुलेट पहले करना होगा इसमें, और आपको ऑप्शन चेक करके बताना होगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ अल्फ़ा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप, ये ए वेक्टर दिया हुआ है। और बी वेक्टर सी वेक्टर हमें गिवन है। तो फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि ए वेक्टर जो है वो बी और सी के प्लेन पे लाई कर रहा है, और ये भी गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इजीली हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि जब ए वेक्टर इज इक्वल टू, जब ए वेक्टर एंगल बी और एंगल सी के वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कैप प्लस सी कैप इंटू लेमडा। मीन्स हमारे पास लेमडा कांस्टेंट है, और बी वेक्टर इट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सी वेक्टर सी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर, और बी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। बी कैप आपको बी कैप आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये हो गया लेमडा टाइम्स बी वेक्टर बी कैप तो ये हो गया हमारा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे अगर, तो हमारे पास बी कैप आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, आप चेक कर सकते हैं, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप अपॉन √18, इट मीन्स 3√2। तो 3√2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर। और ए वेक्टर को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इसका एलसीएम लेंगे 3√2 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बेसिकली 3 आई कैप प्लस आई कैप 4 आई कैप प्लस 3√2, तो 3 जे कैप माइनस जे कैप 2 जे कैप प्लस 4k कैप। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा। तो अब ये वेक्टर जो आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 लैम्डा अपॉन 3√2 आई कैप प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3√2 जे कैप, आप चेक कर सकते हैं। 4 लैम्डा अपॉन 3√2 आई कैप प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3√2 जे कैप प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3√2 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3√2 के कैप। तो ये तो वेक्टर ए आ गया कैलकुलेशन से कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन ए वेक्टर हमें गिवन अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप। तो जे कैप का मैग्नीट्यूड है 2 लैम्डा अपॉन 3√2, और यहाँ पे 2 है, इट मीन्स हम लैम्डा का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 लैम्डा अपॉन 3√2 को मैं लिख सकता हूँ 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3√2। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा तो सब में कॉमन था, तो अगेन हमारे पास ए वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा अंडर ब्रैकेट 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4k कैप अपॉन 3√2, और ये लैम्डा था। तो ए वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 3√2
अपॉन 3√2 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और ये बेसिकली हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर। अब आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। इसमें आपको सभी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ए वेक्टर तो आ गया, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें होगा नन ऑफ द ऑप्शन इज सेटिस्फाई। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये बोनस क्वेश्चन था, तो इसमें आपको बोनस मार्किंग मिल जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE 2027 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर एंड लैम्डा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन लैम्डा कोमा डी इज। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन में इसमें यही है कि पहले लैम्डा निकालना आसान है, लेकिन उसके बाद वेक्टर डी क्या होगा ये हमें सोल्व करना थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको हम सॉल्यूशन इसका बताते हैं, और इसको ये भी बताते हैं कि इसका इजी अप्रोच कैसा होता है, कैसे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये गिवन है। तो इसको अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर, दोनों साइड मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेके अगर स्क्वायरिंग करें, दोनों साइड मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर है। अब स्क्वायरिंग अगर कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स अब ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये गिवन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी यूनिट वेक्टर से, तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा। तो इट मीन्स ये टोटल हमारा हो जाएगा 3/+2, और ये जो हमारे पास है ये इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जब 2 कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और वही चीज़ लैम्डा है यहाँ पे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3+2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू -3/2। तो ऑप्शन के हिसाब से बी और सी ये दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, कोई एक ही ऑप्शन होगा JEE मेंस में। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ आपको कैलकुलेट करना होगा कि डी, अभी और करना बाकी है कि डी वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले डी वेक्टर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। डी वेक्टर हमारे गिवन है ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स आप अब ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि -3/2 तो दोनों में है, बी और सी में। तो डी वेक्टर या तो 3a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा या फिर 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। इसमें आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे बी अगर ऑप्शन में हम देखें तो बी ऑप्शन में बी वेक्टर को एलिमिनेट कर दी गई है। इट मीन्स हमें ए प्लस बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर से बी वेक्टर को अगर हम एलिमिनेट कर दें, इट मीन्स बी वेक्टर की जगह अगर हम लिख दें, अगर हम लोग लिख दें कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और थर्ड टर्म और सब उस तीनों टर्म में से अगर हमारा 3a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गया तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन सी में है कि 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
तो फ्रेंड्स इसमें सी वेक्टर को एलिमिनेट कर दी गई है, इसमें सी वेक्टर है ही नहीं, तो सी वेक्टर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डेट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसमें सी वेक्टर की जगह माइनस की जगह माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे भी माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख के और हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो अगर हमारा ये आ जाएगा 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा। चलिए हम आपको एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसमें से एलिमिनेट करते हैं बी वेक्टर को, क्योंकि बी ऑप्शन में बी वेक्टर एलिमिनेट नहीं है, बी ऑप्शन में वी वेक्टर गिवन नहीं है। तो बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो अब आइए हम इसको पुट करते हैं। तो डी वेक्टर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह अगेन फिर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, ये तो जीरो हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि ये माइनस साइन है तो क्रॉस में जब माइनस कॉमन लेंगे या फिर माइनस ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, इट मीन्स वो हमारा जीरो हो गया। सेकेंड टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर, इसमें हमें सी क्रॉस ए हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पहले से पता होगा। सिमिलरली तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस, अब हम सेकेंड टर्म को कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड पार्ट को, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगेन ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आप चेक कर सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएंगे तो इसमें वेक्टर रिवर्स हो जाएगा। और माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में जीरो है, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और वहाँ पे हम और लास्ट में हमारे पास ये गिवन ही है कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तो है ही पहले से। ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 3 वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स अब हम ऑप्शन बी को हम पहले चेक कर रहे थे, तो ऑप्शन बी को चेक करने के लिए हमने ये किया था कि बी वेक्टर को, इसमें बी वेक्टर गिवन नहीं है इस डी वेक्टर में, 3a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसमें बी वेक्टर गिवन ही नहीं है। तो बी वेक्टर को इट मीन्स हमें एलिमिनेट करना होगा। जब एलिमिनेट हमने किया तो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर आ गया। तो डी वेक्टर में हम जब इसमें पुट किया तो इसमें जब कैलकुलेट किया तो ये हमने पाया कि 3c वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ये 3a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इट मीन्स जस्ट माइनस साइन इसमें अगर रहता तो हमारा आंसर आ जाता। इट मीन्स हमें b को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें एलिमिनेट करना होगा। इट मीन्स हमारा -3/2 3a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और -3/2, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज जो करेक्ट आंसर। तो ऐसे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप पहले लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, वहाँ से आप कैलकुलेट करके दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद इन दोनों ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। जैसे 3a क्रॉस सी, इसमें हमने b को एलिमिनेट कर दिया तो b ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आ रहा है 3c वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और यहाँ दिया हुआ 3a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो माइनस साइन का डिफरेंस हो जा रहा है। तो हमारा सी जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा। और मैं आपको इसको ऐसे भी कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। हमें गिवन है डी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास हो जाएगा, अब इसमें ए क्रॉस बी हमें लाना होगा, ए क्रॉस बी। तो फ्रेंड्स ए क्रॉस बी के लिए हमें सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी के जगह माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस यहाँ से भी ए क्रॉस बी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन है तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, और माइनस बी वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर ये तो जीरो हो जाएगा। फिर अगेन माइनस ए वेक्टर क्रॉस माइनस क्रॉस ए वेक्टर ये तो जीरो हो जाएगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्योंकि माइनस साइन है तो फिर अगेन साइन हमारा वेक्टर रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा बेसिकली 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए आपको ऑप्शन सी ऐसे भी आ गया और वैसे भी पहले से भी हो जाता, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो इसका यही अप्रोच था कि पहले लैम्डा का वैल्यू से कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है कंडीशन गिवन होने के चलते, इसीलिए हम पहले लैम्डा का वैल्यू को कैलकुलेट करके दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे, उसके बाद उनमें से दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना ही होगा। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम पहले एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन, जैसे इसमें बी ऑप्शन में बी वेक्टर गिवन नहीं है, इट मीन्स हमें यहाँ बी को एलिमिनेट करना होगा। तो बी को एलिमिनेट करके हमने देखा कि माइनस साइन आ जा रहा ऑप्शन में, इट मीन्स हमारा सी आंसर होगा, और ऐसे भी हमने आपको चेक करके बता दिया कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज कॉन्टिन्यूअस एजेस आर u वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, v वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड w वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप इज 1 क्यूबिक यूनिट्स, देन द कोसाइन ऑफ ट्रायंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर इज, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ये गिवन है कि u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर ये जो है वो कॉन्टरमिनियस एजेज है पैरेललोपाइप का, जिसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब अगर वॉल्यूम 1 यूनिट्स हो गया तो हम इसका डिटर्मिनेंट को जैसे u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम यहाँ से 1 बोल सकते हैं, और जब इसका हम इसमें हम 1 इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, u वेक्टर को हम अगर पहले लिखे तो 1 इसके i कैप का मैग्नीट्यूड प्लस इसके j कैप का मैग्नीट्यूड और इसके k कैप के मैग्नीट्यूड का, फिर v वेक्टर उसी सिमिलरली 2 1 1, और w वेक्टर इज इक्वल टू u b w है, तो u उसी सीरीज में आपको लिखना होगा 1 1 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। सबसे पहले 3 माइनस 1 3 2 6 माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप एक बार और चेक कर लीजिए, 1 हो गया, 3 1 माइनस 1 माइनस 1 3 2 6 माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये हो जाएगा बेसिकली 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आप चेक कर सकते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया -5, और ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर हम पॉजिटिव साइन को देखें, हम
तो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो और नेगेटिव साइन को अगर देखें तो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। आप चेक कर सकते हैं, -1 + 3 ये हो गया 2। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ गया लैम्डा का वैल्यू 4 और लैम्डा का वैल्यू 3। तो यू वेक्टर हमारे पास दो वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और एक दूसरा हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ से हमारे पास एंगल निकालना है, देन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। यू वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, यू वेक्टर हमारे पास हो जाएगा +4 लैम्डा है, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। और वी वेक्टर है, वी वेक्टर हमारे पास वी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो इस cos थीटा इन दोनों के बीच में अगर लैम्डा का वैल्यू अगर 4 हमने ले लिया तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 + 4 अपॉन √2। आप चेक कर सकते हैं, 2 + 1 + 4 अपॉन √4 4 × 16 17 18 √18 इंटू 6। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 7/6 इंटू √3। आप चेक कर सकते हैं, √6 इंटू √6 आ गया यहाँ से, तो 7/6 इंटू √3 ये हमारे पास आ जाएगा 7/6 √3। तो उस हिसाब से लैम्डा का वैल्यू जब आप 4 आपने रखा तो ये आ गया, cos थीटा का वैल्यू आ गया 7/6 √3। और जब लैम्डा का वैल्यू आप अगर रखते 2 अगर रखते तो यहाँ तो इसका डिटर्मिनेंट का जो ये वैल्यू है ये तो -1 होगा ही नहीं। तो -1 नहीं होगा तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू 7/6/√3 ही होगा। तो 7/6/√3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको इसमें रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेवन बाई सिक्स अपॉन √3, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास अगर -1 इसका आ जाता तो -1 वॉल्यूम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ से जब हम कैलकुलेट करते यू वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में कोसाइन ऑफ द एंगल तो वो हमारा गलत आ जाता। तो 2 लैम्डा का वैल्यू आएगा, लेकिन ये दिया यहाँ पे कि कॉन्टोमिनियस एजेज है यू वेक्टर वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर। तो जब तीनों कॉन्टोमिनियस एजेज है तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू हमें इट मीन्स हमें पॉजिटिव साइन को कंसीडर करके चलना होगा, और तब हमें कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यहाँ से u एंड v वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। 7/6 इंटू √3 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE 2028 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर एंड b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a एंड a डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन b डॉट c इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि a वेक्टर गिवन है, v वेक्टर गिवन है और c वेक्टर बस ये गिवन है कि नॉन जीरो वेक्टर है। सर डेट हमारे पास ये जो कंडीशन है, और हमारे पास कंडीशन ये है कि b क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू b क्रॉस a वेक्टर और a डॉट c इज इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन है। a डॉट c इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमें वेक्टर b को कैलकुलेट करना वेक्टर c को कैलकुलेट करना होगा, और वेक्टर c को कैलकुलेट करने के बाद b वेक्टर डॉट c वेक्टर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि b वेक्टर भी गिवन है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको क्रॉस a ले लेते हैं दोनों साइड। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस a वेक्टर। आप चेक कर लीजिए
ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए, दैट इम्प्लाई ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने इसमें यूज किया, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, उसी से हो जाएगा हमारे पास ए डॉट सी बी वेक्टर, उसी से ए डॉट ए बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से ए डॉट सी हमारे पास जीरो गिवन है, तो जब जीरो गिवन है कि हमको मैंने करने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में जैसे बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए गिवन है, तो इस गिवन कंडीशन के हिसाब से और ए डॉट सी गिवन है, इसमें हमें ऐसा क्रॉस लेना होगा, इस वेक्टर दोनों साइड वेक्टर का क्रॉस इस प्रकार से लेना होगा सच डेट ए डॉट सी हमारे पास आ जाए, क्योंकि ए डॉट सी हमारे पास जीरो है, वहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, तो क्रॉस इस प्रकार से लेना होगा ताकि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर वाले टर्म आ जाए और वो टर्म आसानी से जीरो हो जाए, क्योंकि वो चीज़ गिवन है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स ये तो जीरो हो गया, अब आ गया माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब आप आसानी से वेक्टर सी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आपके पास जब वेक्टर सी आ जाए, क्योंकि वेक्टर सी कैलकुलेट करना अब इसलिए ये हो गया क्योंकि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, तो ए डॉट बी आपके पास आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना, वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आप आसानी से यहाँ पे अगेन फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इतना करने के बाद आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा और बी वेक्टर भी गिवन है, ए वेक्टर भी गिवन है, तो सी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस, सॉरी यहाँ पे बी वेक्टर भी होगा, छूट गया, ए वेक्टर, मैं इसे थोड़ा अप कर देता हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, तो उस साइड ये चला गया तो माइनस साइन आ जाता नीचे में, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास गिवन है, इससे आप वेक्टर सी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप वेक्टर सी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो बी डॉट सी भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो उस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी डॉट सी इज इक्वल टू -1/2, तो डैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JMN 2029 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है पी वेक्टर इज इक्वल टू a+1 i कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस a+1 जे कैप प्लस ए के कैप, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस a+1 के कैप, एंड पी यहाँ पे एंड होगा, एंड पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स, एंड 3 अंडर ब्रैकेट पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर टू द होल स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू आर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर गिवन है वहाँ पे, सॉरी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी सारा काम इसमें इजी है। हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है 3
पी डॉट क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ जीरो दी हुई है। इट मीन्स हमें पी डॉट क्यू पहले कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हम आर क्रॉस क्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और तब लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि पहले ये गिवन है कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर गिवन है, लेकिन ए की वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन ये कंडीशन गिवन है कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो जैसे हमारे पास ये आ गया कि पी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस 1 आई कैप ए प्लस 1 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए प्लस 1 जे कैप प्लस ए के कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए प्लस 1 के कैप। ये तीनों वेक्टर गिवन है। तो फ्रेंड्स ये तीनों जब वेक्टर गिवन है और ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये कोप्लेनर है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट मीन्स पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर ये चीज़ जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इस यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनांट बनेगा वो चीज़ जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनांट क्या बनेगा कि पहले हम पी वेक्टर को लिख रहे हैं ए प्लस 1 ए, फिर अगेन हम क्यू वेक्टर को लिख रहे हैं ए प्लस 1 और ए, फिर अगेन आर वेक्टर को लिख रहे हैं ए प्लस 1। इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें बात है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें हमें डिटर्मिनांट को कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ पहले समझना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं कि C1 को हम यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली 3a प्लस 1 और ये 3a प्लस 1 आप चेक कर सकते हैं। a प्लस 1 प्लस a प्लस ए 3a प्लस 1 हो गया, a प्लस 1 प्लस ए 3a प्लस 1 हो गया, a प्लस 1 3a प्लस 1 हो गया और बाकी को ऐसा ही रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली a प्लस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू 3a प्लस 1 अब मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 1 1 1 तो फ्रेंड्स यहाँ से 3a प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 1 1 a प्लस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लीजिए 1 1 1 आ गया, a आ गया ऊपर में a प्लस 1 a आ गया और a प्लस 1 आ गया। तो फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा हम अगर एक्सपेंड करेंगे, पहला तो यहाँ से 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1/3 और उसका डिटर्मिनेंट को थोड़ा एक्सपेंड अगर करें तो ये आ जाएगा 1 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है 1। तो 1 को a प्लस 1 का होल स्क्वायर इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर आ गया, फिर माइनस a प्लस 1 आप चेक कर सकते हैं a आ गया यहाँ, a आ गया यहाँ से a प्लस 1 इंटू 1 a प्लस 1 माइनस a, फिर अगेन फिर यहाँ से हमारे पास प्लस a आ जाएगा और प्लस से जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट को हम थोड़ा एक्सपेंड किए तो यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल ए कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा वो मैं सबसे
राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -1/3, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जब ये डिटर्मिनेंट को सोल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा -2a + 1 -2a + 1 -2a + 1 आ गया, -a अगेन फिर -a। आप एक बार और कैलकुलेट कर लीजिए इसको सही से। पहले हम डिटर्मिनेंट को इसमें से 3a + 1 कॉमन लिए थे तो 1 1 1 आ गया था कॉमन, सॉरी 3a + 1 कॉमन आ गया था, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में बच गया, सेकंड कॉलम में a + 1 है और थर्ड कॉलम में a + 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास 1 आया था तो a + 1 टू द होल स्क्वायर, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, a² + 1, यहाँ से आ जाएगा +2, यहाँ मैं गलती से लिख दिया था -2 है, यहाँ आ जाएगा +2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 है +1 -a² अगेन फिर -a आ गया था तो a + 1 -a आया था, फिर a आया था तो a आया था -a -1 आया था। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ गया +2a + 1 -a और अगेन फिर -a, तो बेसिकली ये हमारे पास 1 आ गया। इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 1 है। तो हमारे पास क्या a इज ओनली आवर सॉल्यूशन दैट a इज इक्वल टू -1/3, सो a इज इक्वल टू -1/3। और जब आप a आपके पास आ गया तो आप p वेक्टर, q वेक्टर और r वेक्टर लिख सकते हैं और उसका आसानी से डॉट ले सकते हैं। डॉट लेने के बाद आप उसका r और q वेक्टर के बीच में आप क्रॉस भी ले सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो लैम्डा का वैल्यू जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1, दैट इज लैम्डा इज 1। तो यहाँ मेन अप्रोच ये था कि डिटर्मिनेंट सोल्व करना, क्योंकि ये चीज़ गिवन है कि ये तीनों वेक्टर p q r जो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो यहाँ मेन एम है कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से इजीली सोल्व कर ले। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है JEE 2029 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड b.c इज इक्वल टू 10 एंड एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर इज π/3 इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर b क्रॉस c, देन द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड इज। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ये हमें पहले ये कैलकुलेट करना है कि a वेक्टर क्रॉस b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको ये चीज़ कैलकुलेट करना होगा हमें कि a वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू b क्रॉस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन a क्रॉस, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास अगर हम ये सही से थोड़ा अगर ऑब्जर्व करें तो ये गिवन है कि इफ़ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस c देन द वैल्यू ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c, a वेक्टर क्रॉस b क्रॉस c इज इसका मैग्नीट्यूड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गिवन है कि ये वेक्टर a वेक्टर जो है वो b क्रॉस c वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 1 हो जाएगा। तो a वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू b क्रॉस c वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू 1, ये 1 का 1 ही रह जाएगा इंटू 1। और ये a वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें √3 गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 अब इंटू b वेक्टर्स क्रॉस c वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। अब हमें जो भी कैलकुलेट करना होगा ये अब कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा, अब आसान हो गया। ये रिड्यूस जो कि अब इसमें आ गया √3 अंडर ब्रैकेट मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c वेक्टर। तो फ्रेंड्स अब मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c वेक्टर को हमें कैलकुलेट करनी है। तो b वेक्टर्स क्रॉस c वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास b वेक्टर्स हो जाएगा गिवन होनी चाहिए, उसके बाद c वेक्टर्स, उसके बाद साइन थीटा,
बिटवीन बी सी। यहाँ साइन थीटा बी सी करने का मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हो गया साइन थीटा। थीटा बी सी इट मीन्स थीटा बी सी इज एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर, ये करने का मतलब। और यहाँ थीटा करने का ये मतलब था कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी, और वो तो ऐसे भी थीटा पाई बाई 2 था, और ये थीटा बी सी ये अलग है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा बी सी। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ गिवन है कि बी डॉट सी 10 दिया हुआ है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 10 गिवन है। ये हो जाएगा बी वेक्टर्स इंटू सी वेक्टर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 एंड थीटा इज एंगल बिटवीन बी सी। बी डॉट सी इज इक्वल टू 10 गिवन है, तो इसके बी डॉट सी इज इक्वल टू 10 गिवन है, तो बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बी सी। जिस तरह थीटा बी सी बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल था, उसी तरह यहाँ पे भी है थीटा बी सी, हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब आ गया हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 गिवन है, बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। और ये गिवन है कि एन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पाई बाई 3, इट मीन्स बी वेक्टर और सी वेक्टर पाई बाई 3 है, तो कॉस पाई बाई 3 इट मीन्स कॉस 60 डेट इज 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10। तो सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 20/5 डेट इज 4। तो सी वेक्टर हमारे पास आ गया 4। अब बी वेक्टर है गिवन है, तो इसको हम यहाँ लेके चलते हैं। बी वेक्टर जो हमारे पास है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 5 गिवन है, इंटू सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर दिया जो कि 4 है, इंटू साइन थीटा बी सी इंटू साइन थीटा बी सी डेट इज साइन पाई बाई 3। ये हो गया हमारे पास 20 इंटू √3/2 डेट इज 10√3। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस सी का वैल्यू, ये आ गया बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम वापस इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 10√3। ये लास्ट स्टेप का है डेट इज 30। तो ये हमारे पास आंसर आज इसका आ जाएगा 30। तो इसका अप्रोच यही था कि पहले जो गिवन कंडीशन है जो हमें कैलकुलेट करनी है उसको पहले आसान उसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ये आ गया। अब बी क्रॉस सी हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि ए वेक्टर्स दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी वेक्टर के, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से साइन थीटा बी क्रॉस सी हमें बस कैलकुलेट करना था, तो बी डॉट सी की हेल्प से हम सी वेक्टर कैलकुलेट कर लिए, और वो दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाई 3। तो वहाँ से हमारे पास आ गया सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। अब जब सी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ गया तो बी क्रॉस सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5 इंटू 4 दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बी सी दैट इज 5 इंटू 4 इंटू साइन पाई बाई 3, ये आ गया 10√3। अब फ्रेंड्स ये 10√3 को यहाँ पे हम पुट कर दिए बी क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 30। तो 30 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जेईई मेन 2020 जनवरी शिफ्ट के वेक्टर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का इजी अप्रोच कैसा होता है, क्वेश्चन को हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।